नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल ने रायगढ़ जिले में 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिला पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम बघेल ने जिले को 465 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इतना ही नहीं, धर्मजयगढ़ और पुसौर में बने हमर लैब का लोकार्पण भी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होने के पूर्व कलेक्टर कार्यालय परिसर रायगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पावन स्मरण किया। इसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान दीपा के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य समर्पित किए। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा दाव। छत्तीसगढ़ी फिल्म के सुपरस्टार और पद्मश्री अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर अब से कुछ देर बाद ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें अनुज शर्मा का दामन थाम लेंगे। इसको लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय एकात्म परिसर में तैयारी की जा रही है। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी ने दावा किया है कि कई बड़े लोग आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सीएम बघेल ने 3 दिवसीय महोत्सव का किया शुभारंभ। देश भर के कलाकार लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। यही कारण है कि यहां भांजों के पैर छूने की परंपरा है। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। दिन भर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छाया रहा। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी की खास प्लानिंग। केंद्र में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। इसे बीजेपी खास तरह से मनाने की बड़ी तैयारी में है। 1 महीने तक बीजेपी देश भर में महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसी कड़ी में चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस अभियान के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। 30 जून तक चलने वाले 13 अलग अलग प्रोग्राम के लिए बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके अलावा राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्र के जरिए से सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में जाने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी ने 30 मई से 30 जून का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके जरिए देश भर के 543 लोकसभाओं को 144 क्लस्टरों में बांटा गया है। 10 एकड़ जमीन पर छत्तीसगढ़ प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भूमाफिया लगातार अवैध प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद भी भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि भूमाफियाओं को प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। ऐसे ही 10 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर भिलाई नगर निगम प्रशासन ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी भिलाई नगर निगम ने कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास को यह जानकारी मिली थी कि नकटा तालाब के पास 10 एकड़ की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए अभी और इंतजार। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से कैशलेस सुविधा के लिए मरीजों को अभी और इंतजार करना होगा। कुछ तकनीकी कारणों से अभी ये रुक गया है। कैबिनेट की अगली बैठक के बाद ही ये तय हो सकेगा कि ये सुविधा कब लागू हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के मुताबिक जिस तरह राइट टू एजुकेशन में बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलता है, ठीक उसी तरह राइट टू हेल्थ के तहत यूनिवर्सल हेल्थ केयर में स्वास्थ्य सुविधाओं का हक मरीजों को मिलेगा। कानूनी दर्जा मिलने पर ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर आएगा। तब तक इसे लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 वर्षों में दूध का उत्पादन 50% बढ़ा। छत्तीसगढ़ में अब फिर से श्वेत क्रांति का असर दिखाई देने लगा है। न सिर्फ गांव बल्कि अब अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में भी दूध का उत्पादन और कारोबार बढ़ा है। प्रदेश में बीते 6 वर्षों में दूध के उत्पादन में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश में दूध उत्पादन सालाना 1848 मैट्रिक टन पहुंच चुका है। राज्य में गौवंशीय पशुओं की संख्या पर गौर करें तो 20वीं पशु संगणना के मुताबिक इनकी संख्या 99,84,000 है। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में गायों की संख्या 1 करोड़ से भी पार हो चुकी है। 3 वर्षों में 2 गुना हुआ वॉल्यूम। शेयर मार्केट में बड़े निवेशक। रोजाना का ट्रांजैक्शन 1100 से 1200 करोड़। युवाओं के साथ ही सभी वर्गों का रुझान शेयर बाजार के प्रति काफी बढ़ने लगा है। कोरोना काल से लेकर अब तक बीते 3 वर्षों में प्रदेश में शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या में भी 1.5 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में निवेशकों की संख्या 3.25 लाख हो गई है। इसके साथ ही शेयर बाजार में प्रदेश के निवेशकों का रोजाना का वॉल्यूम भी 1100 से 1200 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार का रुख भी बिल्कुल पॉजिटिव
पॉजिटिव बना हुआ है और निवेशकों को मार्केट के सिद्धांत का पालन करते हुए इसमें निवेश करना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों बाजार का रुख बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। इसके साथ ही बैंकों व अन्य कंपनियों के परिणाम भी काफी अच्छे आए हैं। कोंडागांव में बन रहा प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट 140 करोड़ रुपए खर्च होगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस काम के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक आधा से ज्यादा काम हो गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा। अफसरों का दावा है कि इस प्लांट के लगने से जिले के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। शुक्रवार को बस्तर के कमिश्नर श्याम धावड़े भी मौके पर पहुंच काम का जायजा लिया। दरअसल जिले के कोकोड़ी में प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन मां दंतेश्वरी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति करेगी। इस प्लांट में मक्के की आपूर्ति के लिए लगभग 45,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 15 जून तक दस्तक देगा मानसून, होगी मूसलाधार बारिश। देश के कई राज्यों में मौसम में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गर्मी के मौसम में कई राज्यों में बारिश जैसा माहौल बना हुआ है। बीते कई दिनों से इन राज्यों में बरसात हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून के आगमन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो देश के अधिकतर राज्यों में 15 जून तक मानसून की दस्तक हो जाएगी। बता दें कि 9 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मई के महीने में लू नहीं चली और तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने मानसून की गति को देखते हुए अनुमान लगाया है कि 1 जून को केरल और तमिलनाडु में, 5 जून तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।